शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, नैनपुर। वहां एक पुरानी सुनसान कोठी थी। लोग उसे कोठी नंबर 13 इंच कहते थे। सरकार ने उस कोठी में डॉक्टर अद्विक और उसकी पत्नी नैना को रहने के लिए भेजा। कोठी बहुत बड़ी थी, पर लोगों का कहना था उसमें कुछ गड़बड़ है। अद्विक ने मजाक समझकर बात टाल दी, पर उस कोठी में कुछ तो था। पहली ही रात नैना की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। खट खट खट। सुबह सीढ़ियों पर गीले पैरों के छोटे छोटे निशान दिखे, जैसे कोई बच्चा चलकर गया हो। अद्विक को हॉस्पिटल में एक पुरानी केस फाइल मिली। उसमें लिखा था, साल 2001 में इस कोठी में एक औरत और उसकी छोटी बच्ची रहती थीं। बच्ची अचानक गायब हो गई और बाद में उसकी लाश इसी कोठी के बेसमेंट में मिली थी। अद्विक हैरान था। और उधर नैना, वो दिन-ब-दिन अजीब बर्ताव करने लगी थी। कभी रोती, कभी अकेले में बातें करती। एक रात अद्विक ने देखा नैना बेसमेंट के पास खड़ी थी। दीवार से कह रही थी, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। अद्विक ने अगले दिन बेसमेंट का दरवाजा खोला। वहां धूल थी, जाले थे, और एक कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, हवा तेज चलने लगी और किसी बच्ची की हंसी गूंजने लगी। ही, तुमने मेरी गुड़िया छीन ली। अद्विक ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने कहा, उस औरत ने अपनी ही बेटी को मारा था। अब उसकी आत्मा उस गुड़िया में बसी है। और वो औरत शायद अब नैना के रूप में लौट आई है। अद्विक डर गया। वो गुड़िया को मंदिर ले गया और आग में जला दिया। गुड़िया जलते ही एक डरावनी चीख सुनाई दी, नहीं, मम्मा आ रही थी मुझे लेने। अगले दिन नैना बिल्कुल ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उनकी छोटी बेटी रिया दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, दीदी ने मुझे नई गुड़िया दी। और वो गुड़िया वही पुरानी वाली थी। कोठी नंबर 13 कभी खाली नहीं रहती।